नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक नए रिक्रूटमेंट की, जो कि आया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की गई है 300, यानी 300 टोटल पोस्ट हैं असिस्टेंट की, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन 14 दिसंबर 2023 यानी कल के डेट में जारी किया गया था। और ये जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये एक लिमिटेड कंपनी है और यहाँ पर परमानेंट जॉब होती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है ये कंपनी। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी कंपनी के बारे में। और अब बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या है, फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कहीं बार कोई जानकारी ऐसी होती है कि इम्पोर्टेंट होती है और आप स्किप कर देते हैं, तो इसी वजह से आपको समझ नहीं आता है, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करेंगे फिर भी आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप। इस सिलसिले में फिर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी प्रोसेस टू रिक्रूट यंग एंड डायनामिक कैंडिडेट्स फॉर इट्स ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, यानी पूरे भारत से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप इंडिया के निवासी हों, भारत के निवासी हों, फिर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 300 है। और ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है। मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इस PDF को आप डिटेल में देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, उसके हिसाब से आप अपना जो नज़दीक का स्टेट है या जो भी आपका प्रेफरेंस जो आपको सही लगता है उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो और ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि सैलरी क्या रहने वाली है इसमें। तो सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपकी यहाँ से 22,450 रुपये से शुरुआत होकर 62,265 रुपये तक है। और अगर बात करें कि सैलरी पर मंथ मिलेगी कितने से स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पर 37,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। सारा TADS में मिला के आपका 37,000 पर मंथ आपका सैलरी बनेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसमें लिखा गया कि एज ऑन 30/9/2023 यानी 30 सितंबर 2023 तक आपकी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपने BA किया हो, BSc की हो या फिर BCA किया हो, आपने कुल मिला के ग्रेजुएशन की हुई हो, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 30 सितंबर 2023 तक। और साथ ही साथ इसमें दे रखा है कि एंड नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल, यानी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, वहाँ की आपको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, पढ़ना लिखना बोलना, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए वहाँ की भाषा में। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज की बात करें तो यहाँ पर 30 सितंबर 2023 तक आपकी एज मिनिमम 21 ईयर से 30 ईयर आपकी होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 30 ईयर। इसके बीच अगर आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC कैंडिडेट्स हैं यानी अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इस प्रकार नीचे भी यहाँ पर दे रखे हैं एज रिलैक्सेशन। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कितनी फ़ीस
देनी पड़ेगी। क्या चार्ज है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं कंपनी के, तो उनको 1000 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। बाकी जो अदर SC ST पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट हैं और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी यानी जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं कंपनी के, तो उनको यहाँ पर 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 16 दिसंबर, यानी आज 15 दिसंबर है, कल 16 दिसंबर 2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और आपका फॉर्म लास्ट डेट है फॉर्म की 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। और बात करें कि एडमिट कार्ड आपके कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको विज़िट करते रहें, और मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस साइट पर विज़िट करते रहें, जिससे कि जब एडमिट कार्ड आए और आपको जानकारी मिल जाए। अब यहाँ पर बात की गई है नंबर 7 पे प्रोबेशन पीरियड, यानी आप यहाँ पर आफ्टर सिलेक्शन आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 6 मंथ। यानी यहाँ पे देखिए इधर रखा है 6 मंथ। 6 मंथ आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। मैं मेन बातें आपको बता दे रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, यानी CBT मोड में। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं देन उसके बाद में जो रीजनल लैंग्वेज वहाँ की है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उस रीजनल लैंग्वेज का एक आपको टेस्ट देना होगा। अगर ये दोनों टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं देन आपका फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की और टाइम ड्यूरेशन की। तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होगा। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपसे, यानी कि जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसका 4 या 5 आपके ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा अपना राइट ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए ईच सेक्शन इन ऑब्जेक्ट ऑनलाइन एट वेरियस लेवल्स, यानी यहाँ पर रीजनिंग होगी आपकी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। अब मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का है। और इंग्लिश होगी, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 50 मार्क, और मैथमेटिक्स आपसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और GK GS यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और कंप्यूटर भी इसमें पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है। और अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 250 है, यानी टोटल 250 का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। ये इसका सिलेबस है। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर ईच रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड, यानी 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसको ध्यान में रख के आप सही जो ऑप्शन आपको पता हो वो आप टिक कीजिए, बाकी तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तुक्का लगाने की बजाय। इस फॉर्म को फिल करने से पहले एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट नंबर 17 में, यानी सर्विस कंडीशंस में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी सर्विंग इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत, यानी कहीं पर भी आपका अगर सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आपको कम से कम 5 साल अपनी सर्विस देनी पड़ेगी वहाँ पे। देन उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र या प्रमोशन जो भी कंपनी के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से होगा वो मिलेगा। बाकी 5 साल तक आपको उसी पोस्टिंग पर काम करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपके 16 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक चलने वाले हैं, तो इसलिए आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप समय रहते फॉर्म को फिल कर लीजिए, ताकि बाद में आपको झंझट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वर एरर या सर्वर बिजी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्लीट है, जो इसमें चाहिए है मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं, तो आप टाइम से फॉर्म को फिल कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उन सभी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे आपका फ़ोटोग्राफ है तो फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपका 20 से 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए। 50 KB से यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज इज़ नॉट मोर देन
50 KB यानी 50 KB से ऊपर आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ नहीं होना चाहिए। आप अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर की अगर बात करें, ये देखिए यहाँ पर सिग्नेचर की बात की गई है। तो सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी जो आप हैंड डिक्लेरेशन लिखेंगे, यानी आप जो हैंड डिक्लेरेशन लिखेंगे और जो सिग्नेचर होंगे वो आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। और जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो लगेगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो उसकी अगर बात करें तो उसका साइज़ भी 20 से 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए। इससे ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। आप अपलोड कर सकते हैं। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है तो उसका साइज़ आपका यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी जो बहुत ज़रूरी बात है कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ रहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट क्या है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर आपका सेंटर है। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपका ये ये सेंटर्स दे रखे हैं। ये देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, जो आपका नज़दीक जो आपके पास हो वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हर स्टेट का यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कहाँ पर ज़्यादा सुविधा होगी आने जाने में। ये देखिए सारे सेंटर्स यहाँ पर दे रखे हैं ऑल स्टेट्स के, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ये देखिए जितने स्टेट्स हैं सभी के यहाँ पर सेंटर्स दे रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जो भी आपको सही लगे। जो भी जानकारी ज़रूरी थी वो सारी जानकारी मैंने इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। अदरवाइज़ अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको इमीडिएट दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और साथ ही साथ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही करते हैं आज की वीडियो का समापन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।